हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी ग्रेट वेलकम टू द क्लास ऑफ लॉगरिथम्स। आज की ये लेक्चर बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम के लिए है। ये लेक्चर मैं कहना चाहूँगा कि उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेंस की हो या एडवांस की हो। इट इज़ इक्वली बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 11 एंड 12th। लॉगरिथम एक इंटीग्रल पार्ट है पूरे मैथमेटिक्स का। आप कभी भी कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर को कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो यू विल गेट लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, एक्सप्रेशन एंड फंक्शंस जो हैं हमेशा अपेयर होते हैं किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं। अक्सर क्वेश्चन लॉगरिथम के फॉर्म में दिया रहता है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया रहता है। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम और उसके बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग समझना चाहते हैं। लॉगरिथम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल के फंक्शन को समझेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हम लोग समझना चाहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इक्वेशन, ठीक है। हम लोग अभी एक ब्रॉड डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं एक्सपोनेंशियल। इस तरह के एक्सप्रेशन को आप ऑब्जर्व करें, ax की पावर y इज इक्वल्स टू ax, या कहूं मैं y इज इक्वल्स टू a की पावर x। आप जब कभी भी इस तरह की इक्वेशन को देखते हैं y इज इक्वल टू a की पावर x, हम इन जनरल दो बातों से वाकिफ होते हैं। दो बातें हमारे कंसर्न की हैं, वो ये कि एक है x और दूसरा है y। एग्री? x को आम तौर पे हम इनपुट कहते हैं, ठीक है, इनपुट कहेंगे, और ये आउटपुट है। और मोर ओवर दिस वन इज नोन एज बेस। ये बेस है जिस पर पावर रेज है x, है ना। y इज इक्वल्स टू a की पावर x, वेयर a is supposed to be the base and x is input and y is the output. What does I mean? ठीक है, हम x की different values put करेंगे तो you will get different values of y. Agree? Of course यहाँ हम a के बारे में कहना चाहेंगे a must be greater than 0 and a must not be equals to 1. ये कंडीशन के साथ आती है। आइए एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ मैं आपको। Let's do one example. Clear? y is equals to 2 की पावर x है। सपोज वी हैव y is equal to 2 की पावर x। x की डिफरेंट वैल्यूज अगर पुट करें, ठीक है, एट x is equals to, अगर मैं 3 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, y is equals to 8। एग्री? अब x is equals to 4 पुट करता हूं तो y is equals to 16। ये दो वैल्यूज मैंने पुट कर दिए। आप समझ सकते हैं कि ये x जिसको मैंने इनपुट कहा और y जो है आउटपुट है। एग्री? यानी x की डिफरेंट वैल्यू से वी आर गेटिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ y। तो इसलिए कहा मैंने x जो है इनपुट है और y जो है आउटपुट है। अब मैंने a को एज्यूम कर लिया, ठीक है, a की वैल्यू मैंने 2 ले लिया। a मस्ट बी पॉजिटिव एंड इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। एक एक करके सारी बारीकी हम लोग देखने वाले हैं। जब आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखा, ठीक है, व्हाइल वी गॉट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज व्हाट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ, डोमेन, रेंज, इन सब चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे फंक्शंस जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। नाउ अभी फिलहाल मैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स मूव टू द लॉगरिथमिक इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ब्रॉडली आप कह सकते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। जैसे इसी एक्सप्रेशन को, इसी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को जब मैं लॉगरिथम में लिखना चाहता हूं तो मुझे इस तरह से एक्सप्रेस करना है। लॉगरिथम ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू बेस a इज सपोज टू बी x। ये है, देखिए, इसे इस तरह से पढ़ते हैं, log ऑफ y, लॉगरिथम ऑफ y विथ बेस a इज इक्वल्स टू y, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर से मैं पढ़ के बताता हूं, log ऑफ y
with base a is equals to x. Logarithm of y to the base a is equals to x. It may be read as. चलिए, तो log फंक्शन को आपने देखा कि इस तरीके से लिखी जाती है, तो इसका क्या सेंस है, ठीक है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अभी आप देखेंगे इस चीज को। आप x की किसी भी वैल्यू को पुट करके, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, y हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो ऑफ कोर्स a पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ ऐसे जाती है। मैंने कहा इस चीज़ को मैं आपको फंक्शंस पढ़ाते समय ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करूँगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू है तो y की वैल्यू इस तरह से होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी x की वैल्यू जो भी हम पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पूरे रियल नंबर पर, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। इन दैट सेंस हियर वी कैन सी दैट लॉग जब भी ऑपरेट होगा, जिस वैल्यू पे, जिस नंबर पे एक्ट होता है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। लॉग y वेयर y इज पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव होना जरूरी है, इट मस्ट बी पॉजिटिव। आइए इन एक्सप्रेशन को मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि लॉग में हम किस तरीके से लिखने वाले हैं इन चीजों को, ठीक है। लॉग ऑफ 4, log of 8, log of 8 with respect to base 2, with base 2 is equals to 3। देखिए, इस तरीके से मैंने एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू को मैंने लॉग के फॉर्म में लिख दिया। क्या मतलब है यहाँ, अगर मैं यहाँ इस चीज को लिख के दिखाता हूँ, 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 एंड 16 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4। तो एग्जैक्टली आपको देखनी है कि कौन सी वैल्यू किस जगह पे आ रही है। ये 8 आउटपुट थी यहाँ पर, ये बेस 2 था और ये पावर 3 है, यानी x की वैल्यू। हमने देखा बेस यहाँ आ गया, ठीक है, और ये लॉग जो आउटपुट है आपकी 8, वो यहाँ इनपुट हो गई। लॉग ऑफ 8 विथ बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। ऐसे आप लॉग को समझ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लॉग ऑफ 16, लॉग ऑफ 16 यहाँ देखिए, ये आउटपुट थी यहाँ पर, ठीक, आउटपुट थी और ये इनपुट था 4, यानी x की वैल्यू हमने 4 रखी है, ठीक है, तो y की वैल्यू 16 है। अब हमने x, यहाँ y हमारी 16 अगर इनपुट है विथ बेस 2, देन इट इज नोन एज इक्वल्स टू 4। कहने का मतलब ये हुआ कि लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर लॉगरिथम and exponential are correlated to each other, are inversely related। वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स हैं, ठीक है। जो यहाँ का इनपुट है वहाँ आउटपुट हो जाता है और जो यहाँ का आउटपुट है वो यहाँ का इनपुट होता है। इस तरह से एक्सपोनेंशियल जब भी आप देखेंगे तो यू गेट ए करस्पॉन्डिंग फंक्शन एज ए लॉग फंक्शन। सिमिलरली जब कभी भी हम लॉग फंक्शन को देखते हैं, एक करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक्सपोनेंशियल और लॉग को हमने देखा, तो आइए लॉग फंक्शन की बेसिक के बारे में सीखते हैं। लॉगरिथम एक्सप्रेशन को समझने के लिए आइए हम यहां पर देखते हैं कुछ बातें। सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूं, लॉग फंक्शन इस तरह की बात को कहेंगे, लॉग ऑफ नंबर x, ठीक है, विथ बेस a इज इक्वल्स टू p। यहां मैंने p लिखा है इस वैल्यू को। इफ ए नंबर a सच दैट a ग्रेटर देन 0 एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, जिसको आपने बेस लिया है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इट मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर एंड दैट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। वो 1 होगा तो क्या होगा उस बारे में हम स्टडी करेंगे। देन लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर x, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर किसको कहा मैंने, x को कहा। x पॉजिटिव होना जरूरी है, क्यों, वाई, लॉग जिस नंबर पे एक्ट होता है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि आप देखिए ये आउटपुट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की पावर x है। x की कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी आप पुट करें, यू विल गेट ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अगर a पॉजिटिव होता है तो हमेशा y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लॉग जिस नंबर पे एक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना मस्ट है।
logarithm of positive number x to base a is p. log of x to base a is equals to p. इस तरीके से इसे हम लिखते हैं और समझते हैं, जहां a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। इसी बात को हमने एक इन्वर्सली रेसिप्रोकल में, मैंने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको समझाया, a की पावर p होगी तो दैट इज इक्वल्स टू x। एग्री? एक एक्सप्रेशन को मैं और लिख के समझाता हूं। आप सपोज कीजिए लॉग ऑफ दो एक एक्सप्रेशन को हम लोग समझें, ठीक है। लॉग ऑफ 100 टू बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप 100 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2। आप देखें इस बात को एग्जैक्टली कि लॉग की बेस ये हो गई, ठीक है। ये लॉग की जो आउटपुट है, लॉग फंक्शन की जो आउटपुट है वहाँ ये इनपुट होती है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट है वो यहाँ की इनपुट हो जाती है। इट इज़ दैट लॉग ऑफ 100 विद बेस 2 इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली आप देख सकते हैं लॉग ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 25 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। क्यों? ऐसा किस लिए होता है आप देखिए। ऐसा इसलिए कि आप 25 की पावर हाफ लगाते हैं तो यू विल गेट ए 5। आपने देखा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और जबकि ये लॉग की इक्वेशन है। तो मैंने आपको बताया लॉग की जो बेस है, वो किस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किस जगह से चेंज होती है। ठीक है। यहाँ जो बेस है उस पर हम पावर रेज करते हैं तो वी गेट व्हाट वी पुट एज ए नंबर ऑफ लॉग फंक्शन। तो ये तो हुआ लॉग फंक्शन को समझने वाली बात। ठीक है। आगे प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन इतनी जानकारी पर हम लोग एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं। आइए, क्या गिवन है वो देखिए। a इज इक्वल्स टू log of 5 विद बेस 4 इज इक्वल्स टू a। ठीक है। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल में। 5 इज इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर a। एग्री? ठीक है। इसी तरह से क्या दे रखा है, log of 6 टू बेस 5 इज इक्वल्स टू b। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 इज इक्वल्स टू 5 की पावर b। हमें क्या फाइंड करनी है? दिस वी हैव टू फाइंड log of 3 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2। लेट करो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज कीजिए इसे x लेट कर लेते हैं। एग्री? इसे x लेट किया तो x लेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 3। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी इनिशियल स्टेज में जब हम लॉग को समझना चाहते हैं तो हम उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। 3 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? तो आइए x की वैल्यू समझने के लिए जो गिवन है उसे हम लोग देखते हैं सबसे पहले। सिंस 6 इज इक्वल्स टू 5 की पावर b है, 6 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 4 की पावर a। यहाँ 4 की पावर a पुट कर दिया, 5 की प्लेस पे 5 इज इक्वल्स टू 4 की पावर a है, हमने पुट कर दिया। व्हाट आई गॉट? 4 की पावर a भी। ठीक है। आइए, 6 को मैंने 2 इंटू 3 लिख लिया है, 4 को 2 का स्क्वायर लिखता हूँ। सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करना हमें किया मैंने। 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू 2 की पावर x है। जब भी आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को देखना चाहते हैं, तो आपका बेस सेम होना चाहिए। ठीक है। ठीक इसी तरह से जब भी आप लॉग के क्वेश्चंस करा करेंगे तो बेस आप सेम करेंगे। ठीक है ना। पूरे इक्वेशन में लॉग की बेस सेम हो तो इक्वेशन सॉल्व होते हैं। अभी हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 की पावर x एंड 2 की पावर 2ab। ओके, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा।
बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं। एग्री? पावर इक्वल रख दिया। x इज इक्वल्स टू व्हाट? 2ab माइनस 1। ठीक है, ये आ गए मेरे आंसर। x क्या था हमारा? x जो है हमने जिसकी वैल्यू निकाली थी 2ab माइनस 1। वी कैन सी दिस 2ab माइनस 1। ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इन दैट वे वी कैन सी कि एक लॉग फंक्शन को हम इनिशियल स्टेज में, ठीक है, लॉग की इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट आगे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लॉग के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग अप्लाई किया करेंगे। वेल, आइए कुछ प्रॉपर्टीज को समझें लॉग की। लॉग की प्रॉपर्टीज मैंने देख लिया है, आप इसको अच्छे से समझ लें। मैं वन बाय वन थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर। ठीक है, लॉग m इंटू एन, m और n पॉजिटिव होने जरूरी है m n के। m n यदि पॉजिटिव है, लॉग ऑफ m n, m और n प्रोडक्ट हैं, तो आप देख सकते हैं log m प्लस log n आता है। ठीक है, बेस में जो a है वो a रन करेगी पैरेलल। ठीक है, बेस हम इन जनरल चेंज नहीं करते हैं जब अनलेस एंड अनटिल इट इज नीडेड। log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। 2 से 3 प्रॉपर्टीज जो हैं शुरू के बेहद इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा अप्लाई होते हैं लॉग के क्वेश्चनों में। log m डिवाइडेड बाय n, ठीक है, m और n पॉजिटिव होने चाहिए। a पर जो कंडीशन मैंने आपको बताई वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। log m माइनस log n, ये देख सकते हैं log m बाय n को log m माइनस n। सिमिलरली log m रेज टू द पावर n, यदि m की पावर में n हो तो हम उसे n log m लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लिखकर बताता हूं मैं आपको। सपोज वी हैव log ऑफ 3 रेज टू द पावर इक्वल्स टू log 25 विथ बेस 3, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 25 को 5 की द पावर 2। क्लियर? ये इस फॉर्मेट में आया तो पावर जो है वो कोफिशिएंट के तौर पे आ जाएगा। ये रहा log ऑफ 5 टू बेस 3 इंटू 2। ठीक है, ये 2 एज ए कोफिशिएंट सामने आ गया। ठीक, वेल, तो हमने इस प्रॉपर्टी को समझा। log 1 की वैल्यू 0 होती है विथ बेस a। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखें, आप इसे कन्वर्ट करके देखते हैं तो 1 इज इक्वल्स टू a की पावर 0। यू कैन सी दिस। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखते हैं तो a कोई भी नंबर है, पावर 0 होती है तो इट इज इक्वल्स टू 1, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, यानी log 1 की वैल्यू हमेशा आपने 0 रखना है और log ऑफ a विथ बेस a, ठीक है, log ऑफ a टू बेस a इज इक्वल्स टू 1। आप इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। इस a को हम यहां रख दें, ठीक है, ये बेस यहां चला जाएगा, बेस a की पावर 1 इज वेरीफाइड। log ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स टू 1। एग्री? ठीक है, अगर इन बातों को हमने देखा, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो ज्यादातर अप्लाई होते हैं। आइए कुछ और आगे की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। log ऑफ b विद बेस a, ठीक है, log ऑफ b टू बेस a कैन बी इनवर्सली रिटन एज 1 अपॉन, अगर रेसिप्रोकल में लिखना है तो व्हाट यू कैन सी log ऑफ a टू बेस b है। देखिए, यानी नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। यहां b जिस नंबर पे log ऑपरेट हुआ वो रिवर्स हो जाएगी, b बेस में आ गया और a जो बेस था हमारा वो नंबर बन गया इस समय। वेल, अब हम चाहते हैं 7th प्रॉपर्टीज को समझने के लिए log b टू बेस a। ठीक है, log b टू द बेस a को अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, इफ वी विश कि हम बेस चेंज करें तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, log b अपॉन log a टू बेस x। ठीक है, log b अपॉन log a टू द बेस x। आइए इसको मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं मैं। log 3 टू द बेस 2, ठीक है, log ऑफ 3 टू बेस 2, इसे हम लिखना चाहते हैं तो आई कैन राइट log 3 अपॉन log 5 log 2। अब बेस मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूं, बट ऑफ कोर्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो यहां बेस मैं लिख सकता हूं कुछ भी, ठीक है, बेस जैसे मैंने यहां x लिख लिया, ठीक है, दोनों में सेम लिख लिया। ठीक, नो, आप चाहते हैं कुछ और लिखना तो बेशक लिख सकते हैं, log यहां 5 लिख दीजिए दोनों में,
बिल्कुल ठीक है, वेल ठीक है ना। इस तरह से आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं फिर से, log 1/2 एंड देन 1/2, यानी दोनों में सेम बेस रखेंगे तो हम बेस को चेंज कर सकते हैं। जबकि यहाँ log 3 विद बेस 2 था तो log 3 विद बेस हाफ, log 2 विद बेस हाफ। इस तरीके से इसे हम डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमें बेस चेंज करना हो। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी विश टू सी, ठीक है। देखिए इस तरह की एक्सप्रेशन a रेज टू द पावर log x टू बेस a, ठीक है, a रेज टू द पावर log x टू बेस a, ठीक है। बेस हमेशा छोटी वैल्यू लिखी जाती है, a की पावर में log x है, इज इक्वल्स टू सपोज टू बी x, सॉरी। इस तरीके से अगर आप नोटिस करेंगे, यानी ये कैंसल हो जाता है, यानी 7 की पावर में log ऑफ x टू द 7 हो तो ये ये कैंसल हो जाएगी और x आ जाएगा यहाँ, इट इज दैट, ठीक है। तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, यू कैन वेरीफाई दिस। कैसे? अगर हम log ऑपरेट करते हैं, यानी ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये बेस है, अगर बेस है तो आप इस बेस को, ठीक है, इस बेस को यहाँ लाइए, ठीक है, इस बेस को यहाँ लिखा मैंने, और ये log की जो आउटपुट है, एक्सपोनेंशियल की आउटपुट है, वो इनपुट में जाएगी, ठीक है। और ये जो हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनपुट है, दैट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये बेस है जो मेरा यहाँ गया, ठीक है, ये वाली x जो आउटपुट है वो यहाँ गई, ये जो टोटल आउटपुट है वो यहाँ आ गई। आई सपोज इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग कौन सी वैल्यू को कहाँ लिख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने शुरू से ही देखना शुरू किया है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग में जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से कहाँ चेंज होते हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ सेम आ गया, तो वी कैन से दैट इट इज करेक्ट। हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं कहना ये चाहता हूँ कि इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चनों में अप्लाई होता है। 3 रेज टू द पावर log x, ठीक है, 3 रेज टू दी log x। अब यहाँ बेस में मुझे यहाँ अगर x हासिल करना है, ठीक है, यहाँ अगर x लाना चाहते हैं तो यहाँ इट मस्ट बी इक्वल्स टू 3, यानी जिस पर पावर रेज हुई है वो वैल्यू, ठीक है, और जो बेस है अगर वो दोनों सेम होती हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, यू विल गेट द वैल्यू x। क्लियर? इस तरह से अगली प्रॉपर्टी है मेरे पास, व्हाट इज दैट, देखिए, एक्सक्यूज मी, 9th प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टेक है, ठीक है। 9th प्रॉपर्टी को आप इस तरह से देखें। 9th प्रॉपर्टी क्या है? 9th प्रॉपर्टी log ऑफ x बेस रेज टू द पावर n, ठीक है, बेस b रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज 1/n log ऑफ x विद बेस b। ऐसे वी कैन राइट इन दिस वे। ये 9th प्रॉपर्टी है। 9th प्रॉपर्टी को मैं कैसे एक्सप्रेस करना चाहता हूं, आइए एग्जांपल देते हैं। log ऑफ x, ठीक है, log 16 विद log ऑफ 3 विद बेस 16। सपोज कीजिए log ऑफ 3 विद बेस 16 को हम किस तरीके से देख सकते हैं। 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, ठीक है, 2 की पावर 4। तो इस प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी में जब भी बेस पर पावर हो तो वो बाहर रेसिप्रोकल यानी 1/4, ठीक है, 1/4 बन जाएगी log ऑफ 3 विद बेस 2। इस तरह से दिस इज ऑल्सो वेरी फैंटास्टिक प्रॉपर्टी वी कैन यूज। इन सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखी है आप केवल एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं, यानी हर क्वेश्चन को, हर लॉगरिथमिक वैल्यूज को आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए ये 3-4 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाता हूं, जिससे आपको लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी, और जो इसके प्रॉपर्टीज हमने जो पीछे देखे हैं उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये एक बेसिक क्लास है, बट इसमें आपको जो जानकारी है वो आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। log ऑफ 128 टू द बेस 8, ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पहले सॉल्व किया उसके बारे में बोला है। 128 और 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर क्यूब, एग्री? 128, ठीक है, तो
अभी अभी हमने देखा है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, log ऑफ x बेस b की पावर n को हमने कैसा लिखा, 1/n log x टू बेस b, ये लिखा हमने। तो ये 3 है, वो कहाँ जाएगा, 1/3 हो जाएगी log ऑफ 2 और 128, है ना। अब 128 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। वेल, टू की पावर 7 लिख लिया हमने। अब जैसा कि आपने देखा है, log x की पावर m log बेस में a हो, m की पावर n हो, तो हमने क्या देखा, n log m होता है, ठीक है ना। यानी पावर जो है वो सामने आ जाएगी यहाँ, है ना, 1/3 इंटू 7 log ऑफ 2 टू द बेस 2। अभी हमने देखा log ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स टू 1, देन ये क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, यू विल गेट 1/3 इंटू 7 यानी 7/3। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 7/3 आ गई। मोटिव एक ही है कि आप प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा समझ सके, एग्री। वेल, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, log ऑफ x टू बेस 2 log ऑफ x टू बेस 4 log ऑफ x टू बेस 16 इज इक्वल्स टू 21/4। हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन दे रखी है log में। log के क्वेश्चन के बारे में बता दूं मैं आपको, बेस सेम करना मस्ट होता है। अगर बेस सेम करेंगे तो log के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इन जनरल इनिशियल स्टेज में बेसिक क्वेश्चंस के लिए तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इस तरह की log ऑफ 2, अगर 2 का स्क्वायर लिखते हैं इसे, ठीक है, इसे मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूं, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो पावर 2 जो है, पावर 2 1/2 बन जाएगी, एग्री। और ये 16 को अगर मैं 16 को 2 की पावर 4 लिखता हूं, ठीक है, तो ये 1/4 सामने आ जाएगा, log 2 21/4, एग्री। अब देखिए बेस सब कुछ सेम हो गया है ना, तो हम ऐड कर लेंगे log ऑफ x टू द बेस 2 1 प्लस 1/2 1/4 इज इक्वल्स टू 21/4। एलसीएम ले 4 2 प्लस 1, क्या देख पाएंगे हम, प्रोडक्ट में क्या आया, ये 7/4 इज इक्वल्स टू 21/4। 4 4 गोज कैंसर, log ऑफ x टू बेस 2 इज इक्वल्स टू 3, ये 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 मिला आपको। नाउ इट इज दैट, अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इसे बहुत सिंपल, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चले जाएं, x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 3। ये बिल्कुल हैंडी होना चाहिए आपके लिए, जब भी आप log के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप एक्सपोनेंशियल में तुरंत आप कन्वर्ट कर सकें, एकदम बिल्कुल अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि कौन सी एलिमेंट कहाँ जाएगी, ठीक है ना। ये बेस है, ये बेस बना रहेगा, ये जो आउटपुट है वो पावर में चली जाएगी, यानी x इज इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब कम्स एज 8, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू 8 आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। काफी आइडिया लग रहा होगा आप लोग को। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। x और y की वैल्यू दे रखी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए करें इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है, वी आर गिवन विद 2 log a टू द बेस 8 इज इक्वल्स टू x, है ना। बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 की पावर 3 लिख लिया जाए इज इक्वल्स टू x, देन व्हाट, ये 3 बेस की पावर जो है वो डिवाइड में आ जाती है कोफिशिएंट में, log a इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, ये कोफिशिएंट जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा 3x/2, एग्री। यानी a की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, वी कैन कीप दिस वन, ठीक है, इसी तरह से रहने दें, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू देख रहा हूँ वो शायद जरूरत पड़ेगी। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। log ऑफ
2a बेस 2 इज इक्वल्स टू y, है ना। तो मैंने यहाँ देखते हो log के बेस में 2 है, इसलिए मैंने 8 को चेंज कर लिया। चलिए अब यहाँ दो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, 2 इंटू ए हम अप्लाई कर सकते हैं log m इंटू n में, log m प्लस log n, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। log of 2 to the base 2 log of a to the base 2 is equals to y, agree? well, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, log of 2 with base 2, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, log of a to the base a is equals to 1, है ना। चलिए, तो this becomes 1 and this becomes what, इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं हम लोग, और 3x by 2 is equals to y। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y is equals to x plus 4 रख लें, y is equals to x plus 4 पुट कर लिया जा सकता है, 1 is equals to x plus 4 is equals to x plus 4. In that way 3x by 2 minus x, 4 minus 1, here x by 2 आ गया, ये आ गया 3x is equals to 6. It is that. ये हमने एक और क्वेश्चन कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो ऑपरेशंस है कैसे अप्लाई होते हैं, दैट्स वाई मैंने इस लेक्चर को आपको बेसिक लेक्चर का नाम दिया है। आप अगर इस तरह के ऑपरेशंस को समझ पाएंगे तो लॉग के क्वेश्चंस को आप फिर आगे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लास्ट, फिफ्थ नंबर, 2 raised to the power log of 5 to base 3 minus 5 raised to the power log 2 to the base 3, है ना। इस तरह से इन क्वेश्चनों को अगर हम देखना चाहते हैं तो आई मस्ट से एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, बिल्कुल सेम है ये, है ना। अगर इस प्रॉपर्टी को मैं एज ए 10 मेंशन करूं, a की पावर में log b की पावर log of x to the base b, है ना। इस तरह से दिस कैन बी रिटन एज x बेस सेम रहेगा log a। इट इज दैट, ये हमारी 10th प्रॉपर्टी है। आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो इट विल बी 0। देखिए 2 की पावर में log 5 है, यहाँ 5 की पावर में log 2 है, बेस सेम होना है, बेस दोनों जगह सेम होगी, ठीक है। पावर और log जिस नंबर पे लगा वो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्या मतलब है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए x यहाँ आ गया और ये वहाँ चला गया। ठीक इसी तरह से अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी गेट्स कैंसल्ड एंड इक्वल्स टू 0। वेल, इस बेसिस पे हमने एक प्रॉपर्टी भी सीख ली है। आप इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके आप ट्राई करना, तो एक्सपोनेंशियल से भी दिस क्वेश्चन यील्ड्स द सेम आंसर, ये सेम आंसर आएगा। तो ये थे बेसिक क्वेश्चन आज के जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। आइए, अगर मैं आज क्लास खत्म करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट दे देता हूँ, आप उस क्वेश्चनों को देखें इन लॉजिक्स पर जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की। अगर उस प्रॉपर्टीज पर आप इन क्वेश्चनों को देखें, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चनों की, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले करके आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करें। आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे सकते हैं। मोर ओवर, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 7 से 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चंस भी है। आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करें, आंसर को मुझे आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपके आंसर्स के बारे में कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि किस तरह के आंसर हैं आपके। आइए, एक क्वेश्चन इस तरह से भी आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट्स डू दिस, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको बता देता हूं। सी दिस, ये देखिए कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन दिख रहा है, दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को गौर करेंगे हम, 7 √7 इस तरह से, ठीक है। वेरी गुड। तो आप सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करना सीखें। सबसे पहले सबसे लास्ट वाली रूट को हम देखेंगे। ये 7 की पावर हाफ है, ये है ना, दिस वन इज
7 की पावर हाफ लिख लिया, ये इनटू में है 7 की पावर हाफ, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, 7 ये 1 है, 1 प्लस 7 7 की पावर 3/2 ऐड हो गया, एग्री, वेल नाउ ये क्या है 7 की पावर 3/2 पूरे पर पावर हाफ है, व्हाट, इनटू में 7 की पावर आई मस्ट से 7 की पावर 3/2, इस रूट को मैं हाफ लिख लिया, नाउ इट इज व्हाट 7 की पावर 1 प्लस दोनों बेस सेम है 3/4, तो आई मस्ट से कि ये क्या आया 7 की पावर 7/4, और हम रूट को हटाते हैं तो 7 रेज़ टू द पावर 7/8, इट इज दैट, यानी ये जो वैल्यू है उसको मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया। आइए देखते हैं अब हमारे पास क्या है, log ऑफ 7, सॉरी अब log ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 7/8 विद बेस 7, ठीक है। अब अगर इस केवल इस पार्ट को अगर ऑब्जर्व करें, log m की पावर n लग जाएगी ये, ठीक है ना, log ऑफ 7, ये पावर सामने कोफिशिएंट के तौर पे आ जाएगा, नाउ इट इज दिस log ऑफ 7 टू द बेस 7, दिस बिकम्स 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगी, ये 7/8, log m बाई n के फॉर्म में है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं log m माइनस n, ठीक है, m माइनस n, log m बाई n, वी कैन सी दिस, है ना, ये तो प्रॉपर्टी हमने देखा है m बाई n के फॉर्म में, log m बाई n हो तो log m माइनस log n होता है, ओके, तो दिस बिकम्स 1 एंड व्हाट एल्स log 8 टू द बेस 7, ठीक है, 8 को क्या लिख सकता हूं, 8 को नेक्स्ट स्टेप में 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 3, देन इट विल बी 3 सामने आ जाएगा कोफिशिएंट में, log ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 7, ठीक है। इसमें से जो भी आंसर है अगर उसे हम नोटिस करें, ठीक है, आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर, log ऑफ 1 माइनस दिस वन, सी इज द आंसर, है ना, ये हमारा आंसर है। ट्राई कर सकते हैं आप इसी तरह से क्वेश्चनों को, ठीक है, कुछ हेल्प लेना है आपको इन सारे फॉर्मूले से, कुछ हेल्प बुक से आप ले सकते हैं, ठीक है, बाकी आप आंसर कमेंट में जरूर से करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपके कितने आंसर सही हैं, ठीक है। होप कि आपकी जो क्वेरी है, आपका जो लेवल ऑफ इंक्वायरी है वो जरूर फुलफिल हुई होगी लॉग फंक्शन के इस लेक्चर को फॉलो करने के बाद। अगले लेक्चर में मैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, लॉग के जो क्वेश्चन हैं वो इनइक्वालिटी में कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि इससे पहले 3 लेक्चर मैंने इनइक्वालिटी पर डाले हैं, इसको लॉग के वीडियो लॉग फंक्शन के लिए अलग से लेक्चर इसलिए डिलीवर कर दिया, अब मुझे लॉग की इनइक्वालिटी समझाने में ईजी हो जाएगा। होप यू गाइस यू फॉलोइंग, ठीक है, लाइक कीजिए लेक्चर्स को, ठीक है, और कमेंट जरूर करना अपने आंसर्स में, और लेक्चर में आप क्या चाहते हैं और फर्दर इंप्रूवमेंट कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप डूइंग, बाय।